जय श्री कृष्णा। आपका दीक्षिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 भाग 11। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवांसी मां यथा। इसका भावार्थ है, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। इसका तात्पर्य है, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्तिविहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इसका तात्पर्य है, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझाना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अथ यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मौस की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.23 हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन, मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है।
यहाँ पर तु शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि न तो बताई जा सकती है न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्वर है। सुदुर्दर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं, वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न हैं। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात हैं और जो कारणार्णव में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। यस्याक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोमबिलजा जगदंडनाथान विष्णुर्महान स ए यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमह भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। आथ मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण हैं। आथ मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवद गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तपनी उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ को सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। आथ वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वै परमंदैवतम, कृष्ण भगवान हैं। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य, वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एकोपि संबहुधायो भाति, कृष्ण एक हैं, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है यात्रावतीर्ण कृष्णाख्यं परं ब्रह्मा नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत्, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर्ह देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। परम ब्रह्म प्रण धाम पवित्रम परम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। आथ कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्वरूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता
जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। आथ कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिरस्कार अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी सामान्य व्यक्ति न था, इसीलिए वह विश्वरूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। आथ यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्तिरसामृत सिंधु में 2.255 कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति ही होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्णा व्यापार के स्वामी हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।